हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। कछु बानर कछु भाल समूह, करि करि हुहा धावन लागे। करि करि हुहा धावन लागे। सेतु बनावन हेतु महाभट, हाथ लाग्यो सोई लावन लागे। हाथ लाग्यो सोई लावन लागे। सब निज निज कौशल चतुराई, नाना भांति दिखावन लागे। नाना भांति दिखावन लागे। काठ को काट के जोड़ के बांध के, सेतु आधार बनावन लागे। सेतु आधार बनावन लागे। सेतु आधार बनावन लागे। सेतु आधार बनावन लागे। हर पाथर पे राम 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 लिखन लगे हनुमान जी। श्री राम राम प्रभु को नाम, अधिक प्रभावी राम ते। रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जो राम तजे, भजहि जाय प्रभु आन। भजहि जाय प्रभु आन। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। लक्ष्य राम जी, सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। राम कर्म है
सकल बड़ाई, राम की सकल बड़ाई। राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई। पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। घट बस के आप ही अपना नाम रटा देते हैं। नाम रटा देते हैं। हर कारज में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं। हाथ बटा देते हैं। बाधाओं के सारे पत्थर राम हटा देते हैं। अपने ऊपर लेकर उनका भार घटा देते हैं। पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का, पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का सारा भार उठाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वत्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति 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 ॐ। प्रभु, आपकी आराध्य देव की कृपा से और आपके आशीर्वाद से समुद्र के ऊपर 100 योजन के सेतु का निर्माण कार्य सफलता से पूर्ण हो गया है। इस सफलता पर आप सब बधाई के पात्र हैं। हे शंकर, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, आपकी असीम अनुकंपा से ही असंभव दिखने वाला कार्य इतनी सहजता से संभव हो गया है। इन श्री चरणों में राम का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। मेरी एक और विनती स्वीकार करो भोलेनाथ। मेरे समस्त अनुयायियों को अपनी भक्ति प्रदान करो। आपकी भक्ति से विमुख होकर जो मेरे पास आए उसे मेरी सेवा का कोई फल प्राप्त न हो। प्रभु, आपके अनंत नाम हैं। अपने सेवक राम की ओर से एक नाम और स्वीकार कर लीजिए। आज से यहां लोग आपको श्री रामेश्वर के नाम से जानेंगे।
ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर। प्रभु, रामेश्वर नाम की व्याख्या करने की कृपा करें। रामस्य ईश्वरः यः सा रामेश्वरः। जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। मैं शिव जी का सेवक हूं, वो मेरे स्वामी हैं, अतः ये रामेश्वर है। उमा, मेरे राम प्रभु की चतुराई देखी, कैसे अपनी वाक पटुता से रामेश्वर की व्याख्या ही बदल डाली। तो ठीक व्याख्या क्या है स्वामी? रामः ईश्वरो यस्य सा रामेश्वरा, अर्थात राम जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। मैं तो उनका दास हूं, सदा राम नाम का ही जप करता रहता हूं, अतः वही मेरे स्वामी हैं। आप दोनों की गूढ़ व्याख्याएं तो समझना किसी के लिए संभव नहीं है नाथ। क्यों? मुझे समझना तो बहुत सरल है, मैं तो भोला भाला हूं। राम जी की था पाना असंभव है, उन्हें तो वही जान सकता है जिसे वो स्वयं जना दे। आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार तो उन्हें करो देवी। महाराज सुग्रीव और समस्त वानर वीरों, नल नील के शिल्प कौशल और आप सबके अद्भुत साहस और सहयोग से 5 दिन में यह असंभव कार्य संपन्न हो गया। आज तक इस पृथ्वी पर इतना विशाल पुल निर्माण नहीं हो सका। इस सेतु को बांधकर आप सबने अपने अदम्य साहस का एक अपूर्व उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत कर दिया है। मेरे वीर सेनानियों, 100 योजन सागर पर सेतु बांधकर आपने अपने लक्ष्य को सुलभ कर लिया है। जो विजयश्री 400 कोस दूर थी, वो मानो अब 4 हाथ दूर रह गई है। सागर पर निर्मित सेतु आपका आह्वान कर रहा है कि बलिदानी वीरों, आओ और इस सेतु को पार करके आगे बढ़ो और धरती पर से अनीति, अधर्म और अनाचार का अंत कर दो। माता चंडिके भवानी का ध्यान करके हर हर महादेव नाथ से आतताइयों को दहलाते हुए इस सेतु को पार करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु, सेतु पर सर्वप्रथम आपके चरण पड़े। राम जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले। राम जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। धरती से धर्म की जय जयकार
से आस है, राम पे विश्वास है। राम जी से आस है, राम पे विश्वास है, राम जी करेंगे भली। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। जय श्री राम की, जय श्री राम की, जय श्री राम की, जय श्री राम की। नहीं, हमें विश्वास नहीं, यह संभव नहीं। जब से सृष्टि की रचना हुई, सागर को कोई बांध नहीं सका। यह संभव है। असंभव संभव हो गया महाराज। और वो भी केवल 5 दिन में उन्होंने सागर पर सेतु बांध दिया है। क्या? सागर पर सेतु बांध दिया? सागर पर सेतु बांध दिया, सागर पर सेतु बांध दिया। राम लंका पहुंच गया है। यह समाचार सीता तक पहुंचे, उससे पहले सीता हमारी हो जानी चाहिए। क्षमा करें महाराज, जब तक राम जीवित है सीता आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी। राम जीवित है तब तक ना? ठीक है, उसका उपाय आज लंकेश्वर करेगा। सीता, आज हम तुम्हें एक शुभ समाचार सुनाने आए हैं। समाचार नहीं सुनोगी? सुंदरी, शुभ समाचार यह है, तुम्हारे बंधन टूट गए हैं, तुम आज से मुक्त हो गई हो। सचमुच मुझे मुक्त करके मुझे मेरे पति के पास भेज रहे हो, या फिर मेरा परिहास कर रहे हो? अरे पति कैसा, वही तो बंधन था जिससे तुम मुक्त हो गई हो। सीता, सुंदरी, जब तक पति जीवित था तुम पर पतिव्रत धर्म का बंधन था, हमने उसे ही समाप्त कर दिया है। अब न पति रहा न पतिव्रत धर्म का कोई बंधन रहा। अब तुम उस धर्म बंधन से मुक्त हो गई हो। अब हमारे मिलन मार्ग में ऐसी कोई बाधा नहीं रही जो तुम्हें लंकेश्वर की महारानी बनने से रोक सके। इसी खुशी में हम तुम्हारे लिए एक अद्भुत अनमोल उपहार लेकर आए हैं। त्रिजटा। जी महाराज। भेंट का थाल राजरानी के सन्मुख रख दो। इस पर पड़ा आवरण उठा लो।
स्वामी, मुझसे अवश्य कोई भूल हुई होगी जो आप इस संसार को छोड़कर जाते मुझे अपने साथ नहीं ले गए। आप तो जहां कहीं भी जाते थे मुझे बताकर मुझे अपने साथ लेकर जाते थे। फिर इस बार आपने ऐसा क्यों नहीं किया प्राणेश्वर? आप तो जानते हैं आपके बिना मेरा इस संसार में कोई भी प्रयोजन शेष नहीं रहता। मैं एक दुराचारी के जाल में फंसकर अब तक कैसे जी रही हूं? क्या इसी दोष के कारण आपने मेरा परित्याग तो नहीं कर दिया? पापी, तेरे कारण मेरे पति से मेरा वियोग हुआ है। उस पाप का दंड सबके सामने मेरे पति अपने हाथों से तुझे देते। ये दृश्य मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकी, परंतु मुझे मेरे पति से जुदा करने का पाप का भीषण दंड तुझे अवश्य मिलेगा। ये मेरा श्राप है। सुंदरी, यह श्राप देने का समय नहीं है। यह तो हमारे तुम्हारे मिलाप की घड़ी आ गई है। जब तक तुम्हारा पति जीवित था तब तक तुम्हारी हठधर्मी समझ में आ सकती थी, परंतु अब ऐसे अवसर को खो देना केवल मूर्खता ही है। अब यहाँ से तुम जा नहीं सकती और जो तुम्हें बचाने आया था वह भी मारा गया। अब शेष जीवन जोगन की भांति इस वृक्ष के नीचे बिताना कहाँ की बुद्धिमानी है? सीता, अब ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा कि सर्वलोकों का विजेता तुम्हारे चरणों में स्थान पाने की भीख मांग रहा हो। अब हमारे बीच कोई बाधा नहीं रही। मरने वाला चला गया, जो जीवित है उसका हाथ थाम लो, नहीं तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा? ये तुमसे किसने कह दिया? किसके बाद भी मैं जीवित रहूंगी? रावण, पति पत्नी का नाता एक जन्म का नहीं होता। मैं तो अभी मृत्यु के देवता को बुलाकर अपना ये शरीर उनको सौंप दूंगी। जैसे ये शरीर श्री राम नहीं है, उसी प्रकार यह शरीर भी सीता नहीं है। राम और सीता का आपस का जो संबंध है वो इन शरीरों से परे तो अनादि और परम गुण आत्माएं हैं। शरीर तो मिलने का एकमात्र साधन है जो हर जन हर लोक में अलग अलग होता है। इसलिए मूर्ख, तेरी ये याचना व्यर्थ है। सीता और राम कभी भी जुदा नहीं हुए और कभी भी जुदा नहीं होंगे। ये शरीर रहे या ना रहे, मुझे केवल इतना ही आश्चर्य है कि जब श्री राम इस शरीर को छोड़कर जाने लगे होंगे तो मेरी आत्मा को उसका भान क्यों नहीं हुआ? प्रभु, मेरी दृष्टि तो सतत आपके चरण कमलों को एक प्रहरी की भांति देखती रहती है, तो फिर इस प्रहरी से ऐसी भूल कैसे हो गई? प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज की जय हो। क्या है? क्षमा करें महाराज, युवराज इंद्रजीत और आपके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य किसी विशेष मंत्रणा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। करने दो। युवराज इंद्रजीत ने कहा है कि विषय अत्यंत गंभीर एवं महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि शीघ्र आने की कृपा करें।
माता, ये क्या रहस्य है? पुत्री, ये तो मायावी शीश था, श्री राम का शीश नहीं था। ये तो केवल रावण की रचाई हुई एक माया थी। महाराज के सामने मैं तुमसे कह न सकी, परंतु तेरे पति तो सर्वकुशल हैं। सच? हाँ पुत्री, वो सचमुच लंका पहुंच गए हैं। कहते हैं उन्होंने वो चमत्कार किया है जो आज तक इस धरती पर किसी ने न किया हो, और उन्होंने विशाल सागर पर 100 योजन लंबा पुल बांध दिया है और अपनी विशाल सेना समेत समुद्र को लांघकर लंका की इस धरती पर आ पहुंचे हैं। लंका की धरती पर आ पहुंचे हैं? नाथ, आपके श्री चरण इस धरती पर आ गए हैं और मैंने अभी तक आपके चरण स्पर्श नहीं किए। स्वामी, मैं धरती माता के माध्यम से आपके चरण स्पर्श करती हूँ। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए प्राणनाथ। सीते, मैं इस धरती पर जैसे तुम्हारा स्पर्श अनुभव कर रहा हूं। मुझे ये धरती जैसे तुम्हारा कोई मूक संदेश पहुंचा रही है। धरती माता, इसी नगर में कहीं मेरी सीता तुम्हारी गोद में बैठी होगी। जैसे मुझ तक उसका स्पर्श पहुंचाया है, उसी प्रकार मेरा इतना संदेश उसके हृदय में स्पंदित कर देना कि सीते, अब मैं आ गया हूं। दुख के दिन अब समाप्त हो गए समझो। मैं शीघ्र ही उस पापी का नाश करके तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। मेरा भरोसा रखना और हिम्मत न हारना। सुंदर, बड़ी सूझबूझ के साथ सैन्य छावनी की संरचना की है महाराज सुग्रीव। छावनी के गठन में महाराज विभीषण ने बड़े दूरदर्शितापूर्ण उपयोगी निर्देश दिए हैं। ये उन्हीं की राय थी कि पूरी सेना को भिन्न-भिन्न टुकड़ियों में बांटकर अलग-अलग दिशाओं में दूर-दूर शिविर डाले जाएं, जिससे कभी थोड़ी असावधानी में मौका पाकर शत्रु एक और धावा बोल भी दे तो दूसरी ओर का दल तत्काल पूरी तत्परता के साथ सहायता कर सके। महाराज विभीषण, भक्ति की साधना में जीवन बिताने वाले साधु समान सरल व्यक्ति को जिस समर संचालन के अनुभव कैसे हो गए? प्रभु, अपनी महत्ता और लिप्सा के लिए तीनों लोकों में अपनी तलवार के बल से त्राहि त्राहि मचाने वाले रावण का भाई हूं भगवान। रणनीति के दांव पेच से दूर कैसे हो सकता हूं?
लंका की भौगोलिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ है, इसीलिए अब तक अजेय रही है लंका। महाराज विभीषण के परामर्श से यदि सैन्य संचालन करेंगे तो परिणाम अनुकूल होंगे महाराज सुग्रीव। हाँ आर्यश्रेष्ठ, अब हर एक युद्ध योजना भावी लंकेश का निर्देश लेकर ही की जाएगी। पूरे सैनिक पड़ाव के ठीक बीचों बीच आपकी कुशा निर्मित पर्णकुटी तैयार की गई है, जिससे आपका सबके साथ सदा संपर्क बना रहे। एक एक भीति पर लक्ष्मण के कुशल हाथों की छाप दिखाई पड़ रही है। नहीं भैया, पूरा श्रेय मुझे ही मत दीजिए, इसमें सबका हाथ है। पधारिए महाराज विभीषण। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, आप अपनी पर्णकुटी में जाके विश्राम कीजिए। कई रातें आपने जागते हुए बिता दी हैं। विश्राम करने की सलाह दे रहे हैं कपिवर? सेना नायक का भार हमारे कांधों पर डालकर आप सबने भी तो हमारे साथ कई रातें आंखों को झपकाए बिना बिताई हैं। समर भूमि में तो सिपाही को सोते समय भी जागते रहना पड़ता है भैया। लक्ष्मण ने सच्चे सेनानी के लक्षण कहती है। सोते सोते जागना और जागृत अवस्था में ही विश्राम कर लेना, यही सैनिक का सच्चा अर्थ है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझ